जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग 36 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, भौगोलिक यंत्र। ठीक है, तो अगर आप लोग 1 से लेकर 35 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। देखिए आपका 0 लेवल से बिल्कुल आपका जीके का बिल्कुल फ्री में सेशन चलाया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। आपको यूट्यूब पर आपका पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पूरा जीके कंप्लीट है, आपको केवल इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न दिया है यहाँ पर, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो ओपिसोमीटर है इसका प्रयोग हम लोग दूरी मापने में करते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओपिसोमीटर का प्रयोग दूरी मापने में किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता के मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग होता है? तो देखिए उच्च तापमान को मापने के लिए आपका पायरोमीटर का प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? तो आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो आपका साइनोमीटर के द्वारा। राइट आंसर ये हो जाएगा। आकाश के नीलापन का मापन आपका साइनोमीटर के द्वारा किया जाता है। विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो विकिरण की तीव्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो एक्टिनोमीटर। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? पवन की गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। पवन की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको एग्जाम को लेकर। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें देखिए, आज इंडिया कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, उसमें आपको जीके पूछा ही जाएगा। इसलिए आप लोग को जीके का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस आपको इस चैनल से बस जुड़ जाना है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना आपका अधिकार है। आप लाइक कर सकते हैं। आपका जो देखिए जब लाइक करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं और आपका बिल्कुल फ्री में लाइक भी हो रहा है, तो आप लाइक अपना कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने से किसी का देखिए लाइफ बन सकता है, ये वीडियो और किसी के पास पहुंच सकता है, तो आप लोग का देन है, किसी का लाइफ बना सकते हैं। ठीक है, कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? उस उपकरण का नाम है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ मापता है भूकंप के तरंग की। ठीक है, राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो मेघाच्छादन की मात्रा के लिए। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। मेघाच्छादन की मात्रा के लिए प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए रोटामीटर जो है ना, ये जलीय आर्द्रता मापन नहीं करता है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए, मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो उस यंत्र का नाम आपका देखिए पेंटोग्राफ है और स्पिकोग्राफ है और पेंटोग्राफिक कैमरा, ये सभी का प्रयोग होता है। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? बताइए, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऊष्मा की मात्रा। करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताना है, सही सुमेलित नहीं है। देखिए सौर विकिरण की मात्रा ये क्रोनोमीटर को नहीं मापता है, तो ये आपका मिलान गलत है, तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। मोह पैमाना
मोह पैमाना से निम्न में से किसका मापन किया जाता है, बताइए। मोह पैमाना से किसका मापन होता है? तो देखिए मोह पैमाना से आपका चट्टानों की कठोरता को मापते हैं। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। चट्टानों की कठोरता को मोह पैमाना से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? बताइए नेफोमीटर से किसका मापन होता है? तो देखिए नेफोमीटर से बादलों की दिशा और गति मापते हैं। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। नेफोमीटर से बादलों की दिशा और गति मापते हैं। ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल पर क्या दर्शाया जाता है? तो पवन की गति। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। ब्यूफोर्ट स्केल पर आपको पवन की गति दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक पर निम्न में से किसका मापक किया जाता है? तो टी मापक पर आपका किसका प्रयोग होता है? तो चक्रवातों की शक्ति का। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। टी मापक पर आपको चक्रवातों की शक्ति का मापन मतलब शक्ति का मापन होता है, चक्रवातों की शक्ति का। तो राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाइसोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो लाइसोमीटर से किसका होता है प्रयोग, मापन किसका होता है? तो लाइसोमीटर से मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल की मात्रा को मापते हैं। लाइसोमीटर से मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल की मात्रा को मापा जाता है। तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको एग्जाम के लेकर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। ये दूरस्थ वस्तुओं का उच्चतम तापमान है, जबकि ये गलत है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इग्रोग्राफ पर निम्न में से किसका संबंध प्रदर्शित किया जाता है? बताइए इग्रोग्राफ पर निम्न में से किसका संबंध प्रदर्शित किया जाता है? तो इग्रोग्राफ पर आपका संबंध होता है जलवायविक दशाएं एवं फसलों का वर्धक काल। ठीक है, जलवायविक दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल का दशाएं होता है। तो राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्न में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? बताइए सापेक्षिक आर्द्रता को किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो देखिए सापेक्षिक आर्द्रता को आपको क्लाइमोग्राफ पर दिखाया जाता है। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, क्लाइमोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो मानचित्र पर दूरी को मापने के लिए ऑपिसोमीटर का प्रयोग होता है। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, ऑपिसोमीटर। हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? बताइए हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है? तो वायु में आर्द्रता मापने हेतु। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या वायु में आर्द्रता मापने हेतु किया जाता है। मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल, समस्या काल आदि एक साथ दर्शाए जा सकते हैं। बताइए मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल, शस्य काल आदि एक साथ दर्शाया जा सकता है। तो एक साथ दर्शाया जा सकता है आपका इग्रोग्राफ पर। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? बताइए रिएक्टर स्केल का प्रयोग आपको भूकंप के झटके मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। भूकंप रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटके मापने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये क्लास आपको डेली शाम को 6 बजे चलता है। आप लोग ज़रूर सब लोग जुड़िए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यूट्यूब पर ऐसा पहली बार चैनल मिला है जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कंप्लीट आपका सिलेबस कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। आपको एक भी पैसा नहीं देना है और आपका सब्सक्राइब करने में भी एक भी पैसा नहीं लगेगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपको एक चैनल से सब्सक्राइब करने में आपका लाइफ थोड़ा अच्छा बन सकता है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है। बताइए रिएक्टर स्केल किसकी तीव्रता मापता है? तो देखिए रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है।
रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो देखिए रिएक्टर पैमाने पर आपको भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, बताइए। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा और गति को मापने वाले यंत्र को नेफोस्कोप कहते हैं। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को नेफोस्कोप कहा जाता है। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है, बताइए। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? तो प्रयुक्त उपकरण आपका होता है हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ होता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, बताइए। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूकंप की तीव्रता। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। सिस्मोग्राफ आपको भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। तो देखिए हम लोग जितने भी यंत्र था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे। 37 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए आप लोग डेली क्लास जुड़िए, डेली आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।